ओ कृष्ण कन्हैया, हे जगत के पालनहार, सारे जीवों पर आपकी कृपा बरसे अपरंपार और प्रतिदिन मनाऊं मैं ये जन्माष्टमी का त्यौहार। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य रात के अंधेरे में और कंस के कारागृह में हुआ था। भगवान की ये लीला हमें ये समझाती है कि जब भी भगवान का आगमन हमारे जीवन में होता है, तब कई जन्मों का छिपा अंधकार जो हमारे हृदय में होता है वो नष्ट हो जाता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आइए इस जन्माष्टमी पर हम ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर देती है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को केवल प्रेम से ही वश में किया जाता है, वे अपने भक्तों के वश में ही रहते हैं। किंतु ऐसी उत्तम कोटि की भक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसे कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना है। तो ऐसी 8 बातें हैं। उनमें से सबसे पहली बात है ब्रह्म मुहूर्त में जागना, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 1 घंटे के पूर्व का समय, जिसे अमृत की वेला भी कहते हैं। मनु संहिता के अनुसार ये समय होता है शास्त्र पढ़ने के लिए, तपस्या, योग, पूजा पाठ, भगवान के नामों का जप करने के लिए ये सबसे उत्तम समय माना गया है। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपने निकट पाना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर जागना चाहिए। दूसरी बात है भगवान के नामों का जप करना, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि कोई व्यक्ति हमें हमारे नाम से बड़े प्रेम से पुकारता हो तो हमें कितनी खुशी होगी। हम उस व्यक्ति के और भी निकट रहना चाहेंगे। तो ज़रा सोचिए, यदि हम भगवान के नामों का उच्चारण बड़े ही स्पष्ट रूप से और प्रेम के साथ करें तो भगवान को कितनी प्रसन्नता होगी। भगवान भी हमारे निकट रहना चाहेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारी जीवा पर नृत्य करने लगते हैं और कुछ ही समय में हमारे हृदय में जो जन्मों जन्म का कल्मश है वो पूरी तरह से दूर हो जाता है और तब जाकर हमारा भगवान के साथ वास्तविक संबंध भी स्थापित हो जाता है। और हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम और सरल साधन माना गया है। तीसरी बात है भगवान को प्रतिदिन नमस्कार करना, यानी कि दंडवत प्रणाम करना। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मन मन भाव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, यानी कि हे अर्जुन, मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मेरी भक्ति में डूबकर तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकोगे। और वैसे भी जो व्यक्ति भगवान को प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करता है, ऐसे व्यक्ति के निकट कभी भी यमदूत या यमराज नहीं आते, क्योंकि यमराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों में से एक है। इसीलिए जो भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, यमराज भी उन्हें प्रणाम करते हैं। चौथी बात है एकादशी के व्रत का पालन करना। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार मूरा नामक राक्षस का वध करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने अपने शरीर से एक देवी को उत्पन्न किया। उस देवी ने राक्षस का वध तो कर दिया, किंतु फिर भगवान से पूछा कि हे नारायण, भक्ति जीवन में यानी भागवत धर्म में मेरा क्या स्थान होगा। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि प्रति महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं
और आज से ये तिथि मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ और इसी वजह से ये तिथि मेरी सबसे प्रिय तिथि होगी। और इसी दिन जो व्यक्ति पूरी तरह से अन्न का त्याग करेगा, मेरे नामों का जप करेगा तथा मेरी कथाओं का श्रवण तथा पठन करेगा, वो मृत्यु के पश्चात मेरे परम नित्य धाम में निवास करेगा। इसीलिए प्रत्येक वैष्णव को, बल्कि हर एक व्यक्ति को एकादशी के व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। पहले के युगों में तो यूं होता था कि जो बड़े बड़े राज ऋषि होते थे वे अपनी प्रजा के सहित एकादशी के व्रत का पालन करते थे और परिणाम स्वरूप उनके राज्य में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती थी। किंतु आज के समय में हर कोई व्यक्ति केवल अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के व्रत और उपवास रखते हैं। इससे उनकी इच्छाएं तो पूरी हो जाती है किंतु आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है, स्वयं को प्रसन्न करने के लिए नहीं। और जब हम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करते हैं तब सारे जीव प्रसन्न हो जाते हैं। पांचवी बात है तुलसी सेवा। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रातः काल तुलसी देवी की पूजा करता है या केवल दर्शन करता है तो उसके मन में छिपे सारे बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि हम किसी व्यक्ति की संगत में हर रोज रहते हैं तो उसके कुछ गुणों का असर हम पर अवश्य होता है। और तुलसी देवी तो भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त है। इसीलिए तुलसी देवी के दर्शन करने से या फिर तुलसी पौधे के सामने बैठकर भगवान के नाम का जप करने से वे हमें अनन्य भक्ति प्रदान करती है श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति। छठी बात है भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के संग में रहना। कई कई जन्मों के पुण्य के बाद कोई ऐसा शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आता है और यदि आपके जीवन में कोई सच्चा भगवान श्री कृष्ण का भक्त है तो समझ लीजिए कि आप पर भी श्री कृष्ण की कृपा जल्दी ही बरसने वाली है। इसीलिए भक्तों को अपने जीवन में अवश्य ही रखें। और हाँ, भक्तों की यानी वैष्णवों की निंदा कभी ना करें, यहाँ तक कि किसी की भी निंदा ना करें। भगवत गीता के भक्ति योग अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करता और मेरी भक्ति करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। सातवीं बात है, यदि आप सचमुच भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको इन 4 चीज़ों का पूरी तरह से त्याग करना होगा। सबसे पहली बात है मांस का सेवन करना, दूसरी बात है शराब पीना, तीसरी है पराये स्त्री पुरुष से अनैतिक संबंध बांधना और चौथी बात है जुआ खेलना। ये 4 चीज़ें और श्री कृष्ण की भक्ति कभी भी साथ नहीं चल सकती। और ये 4 चीज़ें कलयुग की पहचान है, कलयुग की। यदि आपने इन 4 चीज़ों का त्याग कर दिया और आप साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको भगवान की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाएगी और आप इसी जन्म में मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। 8वीं बात है कि भगवान को भोजन अर्पण करके ही खाए। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी थाली में इतना सुंदर भोजन आता कहाँ से है? हम तो केवल यही जानते हैं कि हमारे किचन से हमारी प्लेट में आता है। नहीं, ये आता है सूर्य देव की कृपा से, धरती माता की कृपा से जो हमें फसल देती है, गाय बैल की कृपा से, चंद्रमा के प्रकाश से और वायु देव की वजह से। तो क्या इस प्रकार हम प्रकृति के ऋणी नहीं हैं? और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये सारी प्रकृति उन्हीं के कहने से ही कार्य करती है। माया दक्षेना प्रकृति सूयते स चराचरम,
हेतु नाने ना कौन्तेय जगत विपारी वर्तते। यानी भगवान कहते हैं कि ये सारी प्रकृति उन्हीं के कहने से ही सारे कार्य करती है। यदि हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, समझिए हमारे पिता एक मिठाई का बड़ा सा बॉक्स लेकर आए, और यदि हम उस बॉक्स में से एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर हमारे पिता को खिलाए तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी। तो भगवान वे तो परम पिता है, समस्त जीवों के स्वामी है। यदि हम अपनी थाली में से भोजन भगवान को अर्पण करें तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः। सारे जीव मेरे परम अंश हैं और वे मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन 8 बातों में से यदि हम 2 बातों का भी पालन करें, खासकर भगवान के नामों का जप करना, तो समझ लीजिए कि आपकी नैया इस संसार सागर से पार हो चुकी है। जीवन में हम अक्सर ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें प्रसन्नता होती है, हम स्वयं को प्रसन्न करना चाहते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिससे हम दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति को, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो, क्योंकि हमारा संबंध उस व्यक्ति से बना रहे, इसीलिए हम उस व्यक्ति को प्रसन्न करते हैं। किंतु भगवान वो समस्त जीवों के स्वामी है, परम पिता है, जिन्होंने कितनी बार इस धरती माता की रक्षा की है। हम धरती पर चाहे कितने भी दुष्कर्म करें, किंतु भगवान सूर्य की रोशनी देना हमें कभी नहीं भूलते, वर्षा ऋतु को समय पर भेज देते हैं। क्या ऐसे परम पिता को हम प्रसन्न नहीं कर सकते? यदि आप चित्रकार हैं तो एक चित्र भगवान के लिए बना सकते हैं। यदि आप गायक हैं तो भगवान के लिए गाएं, और यदि आप सर्विस करते हैं या फिर बिजनेसमैन हैं तो फिर अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भगवान की भक्ति के प्रचार में लगाएं, भगवत गीता को बांटें, भगवान की वाणी को हर घर पहुंचाएं। इस जन्माष्टमी पर हम भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आपके हृदय में उनकी भक्ति का निवास लेकर आए। आज के इस वीडियो को बस यही विराम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।